नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। मकर संक्रांति के दिन आज संगम तट पर सनातन का सूर्य चमक रहा है। आज महाकुंभ का पहला अमृत स्नान शुरू हो चुका है और अमृत स्नान में सभी 13 अखाड़ों के साधु संत पवित्र संगम पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बड़ी खबर जो है वो आपको बता देते हैं। महाकुंभ से जुड़ी हुई आज पहला अमृत स्नान, करोड़ों श्रद्धालु जो हैं वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। आज मकर संक्रांति पर पहला अमृत स्नान जो है वो हो रहा है और हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार एक एक अपडेट हम तक कल से ही पहुंचा रहे हैं, जब से महाकुंभ की शुरुआत यहां पर हुई है। और आज पहला अमृत स्नान, 13 अखाड़े यहां पर स्नान करेंगे। 30 से 40 मिनट का बाकायदा वक्त और वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो लाखों की संख्या में जुटती हुई है और ये कहा जा रहा है कि आज करोड़ों लोग जो है वो स्नान कर सकते हैं, क्योंकि आज महाकुंभ का पहला अमृत स्नान है। और हमारे संवाददाता जो हैं वो लगातार एक एक खबर, एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी दीपिका और श्वेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष भी हमारे साथ हैं, आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। दीपिका, श्वेता, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी। रात के 2 बजे से ही तस्वीरें निकलकर आनी सामने शुरू हो गई थी, खूबसूरती देखने को मिल रही थी और आज महत्वपूर्ण दिन क्योंकि पहला अमृत स्नान। दीपिका, श्वेता। बिल्कुल सही कह रही है बरखा। और 2 बजे से क्या, बल्कि यूं कहिए कि दिन रात 24 घंटे कुंभ नगरी सो नहीं रही। प्रयागराज में हालात ये है कि आपको पैर रखने की भी जगह नजर नहीं आएगी। दीपिका और मैं लगातार यहाँ संगम के नोज पर ही इस वक्त मौजूद है और तस्वीरें आपको पीछे दिखाएंगे ऊपर करके कैमरा। सत्येंद्र जी, जरा तस्वीरें दिखाइए, कितनी भीड़ इस वक्त नजर आ रही है। जी हाँ, तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये तमाम श्रद्धालु जो है यहाँ पर इस महाकुंभ मेले की शोभा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही लाखों करोड़ों की संख्या में आज भी अमृत स्नान करने के लिए जो श्रद्धालु है देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर पहुंचे हैं। और महाकुंभ को लेकर सभी 13 अखाड़ों के जो साधु संत और सन्यासी हैं वो भी आज स्नान करने वाले हैं, इसीलिए आज अमृत स्नान है। अखाड़ों का स्नान आज होगा और उसके बाद और उससे पहले भी यूं कहिए कि रात से ही जो आम श्रद्धालु है वो भी स्नान कर रहे हैं। देखिए, पौष पूर्णिमा के मौके पर कल 1,65 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी और आज ये आंकड़ा 4 से 5 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, क्योंकि मकर संक्रांति है। और ये भी समझिए कि जो पहला अमृत स्नान है वो महानिर्वाणी पंचायती अखाड़े के त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने के साथ शुरू होगा, जो थोड़ी देर में आप पहुंचने वाले हैं। और आज की भी बात करें तो आज का दिन अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि पहला अमृत स्नान आज होने वाला है और कहा यह जाता है कि ऐसे अवसर पर जो गंगा है वो अमृत हो जाती है और इसी का लाभ उठाने के लिए जो श्रद्धालु है देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे। लेकिन आशुतोष, हमारे सहयोगी भी यहीं पर महाकुंभ मेले में मौजूद है। आशुतोष, जहाँ पर आपकी मौजूदगी है वहां से आप क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल, अगर मैं आपको पीछे तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो आध्यात्म के इस सबसे बड़े मेले यानी महाकुंभ की शुरुआत के साथ ही जो पहला अमृत स्नान है उसके लिए जो अखाड़ों के महामंडलेश्वर, आचार्य मंडलेश्वर जो संत हैं वो इस वक्त अपने अखाड़ों से निकलकर संगम की ओर चल पड़े। और आप देखिए कि रथों पर किस तरीके से जो महामंडलेश्वर है, जो आचार्य हैं वो सवार है, इनकी शाही जो सवारी है वो अब अमृत स्नान के लिए निकल पड़ी है। तस्वीरें देखिए, विहंगम तस्वीरें हैं सनातन की। एक तरफ अखाड़ों के साधु संत हैं तो दूसरी तरफ आगे आगे देखिए अलग अलग झंडों के साथ जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं वो इस वक्त चल पड़ रहे हैं। और इसके बाद अमृत स्नान का जो दौर होगा वो शुरू होगा, चूंकि आज मकर संक्रांति है और पहला अमृत स्नान है, लिहाजा बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो साधु संत हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अखाड़ों के सबसे पहले देखिए आप अखाड़ों की ओर से जो अमृत स्नान के जो साधु संत हैं वो निकल चुके हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग नेपाल से। नेपाल कहाँ से? नेपाल विराटनगर। संक्रांति के मौके पर आशुतोष, जरा दर्शकों को बताएं जो अखाड़ों का आज क्रम है, क्योंकि अखाड़ों के क्रम का स्नान को लेकर के भी हमेशा एक चैलेंज प्रशासन के सामने रहता है। तो आज किस क्रम में कितने बजे का अखाड़ों का स्नान है, जरा जानकारी दे दर्शकों को।
देखिए, जो अखाड़ों का क्रम जो तय किया गया है वो बिल्कुल परंपरागत तरीके से ही तय किया गया है। सबसे पहले जो शैव संप्रदाय के जो अखाड़े होंगे, यानी जो 7 प्रमुख अखाड़े हैं शैव संप्रदाय, यानी जो शिव की पूजा करते हैं, वो सबसे पहले स्नान करेंगे। उसके बाद बैरागी अखाड़े के जो 3 प्रमुख जो अखाड़े हैं वो स्नान करेंगे, और सबसे अंतिम में जो उदासीन अखाड़े हैं, उनके जो उदासीन संप्रदाय के जो अखाड़े हैं वो स्नान करेंगे। और सभी अखाड़ों को संगम तट पर 40 मिनट का समय दिया गया है, यानी 40 से 45 मिनट में सभी को स्नान करना है, उसके बाद वापस लौटना है। और सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े का जो जत्था था वो संगम क्षेत्र की ओर निकला है अमृत स्नान के लिए, और उसकी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो महानिर्वाणी अखाड़े के जो साधु संत हैं वो इस वक्त निकल चुके हैं। और अब इसके बाद जो दौर शुरू होगा वो अटल अखाड़े, अग्नि अखाड़े, इसके अलावा जो निरंजनी अखाड़ा होगा वो अब यहाँ से निकलेगा। तो बड़ी संख्या में जो नागा साधु होंगे वो अब संगम में स्नान के लिए जाएंगे, और जो आसपास जो आप देखिए भक्तों की जो भीड़ है उनको भी उन नागा साधुओं का इंतजार है कि किस तरीके से, चूंकि नागा साधुओं के साथ एक पूरा लाव लश्कर होता है। सबसे पहले जो उनके इष्ट देव होते हैं उनकी धर्म ध्वजा होती है, इसके अलावा जो दूसरे जो इष्ट देव के साथ जो निशान होता है उसको लेकर साधु संत अपने साथ चलते हैं। और जब संगम तट पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले इष्ट देव को स्नान कराया जाएगा, इसके अलावा इसके बाद जो धर्म ध्वजा होती है उसके निशान को स्नान कराया जाएगा, और फिर जो अखाड़ों के अस्त्र शस्त्र होते हैं उनको स्नान कराया जाएगा, और फिर नागा साधु और फिर जो सन्यासी होंगे वो अमृत स्नान करेंगे। श्वेता।